इस खीर में जहर मिला हुआ और ये खीर हम तीनों एक साथ पिए। 1 2 3। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये 3 लोग कौन थे और इनका आपस में रिश्ता क्या था। और जब ये सामूहिक आत्महत्या की जा रही थी तब घर के बाकी सदस्य कहाँ थे? ये मौत के खेल के पीछे रहस्य क्या है, आइए देखते हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये लो दीदी, मेरी 6 महीने की पॉकेट मनी। ये पकड़ो। ठीक है मामा जी, सिर्फ 2000 बस। अरे मेरी पूरी जेब खाली हो गई क्या बच्चे की जान लेगी? दीदी देखो ना इसे। मालती तू ही रख ले ये पैसे। थैंक यू मम्मी, आई लव यू। अच्छा मामा जी, अब पिक्चर दिखाओ। अरे जेब तेरे घर में, पिक्चर मैं दिखाऊंगा कि तू दिखाएगी? हाँ मालती, तुझे यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा या सिनेमा देखने के लिए? देख, मेरे भाई को ज्यादा तंग किया ना तो हॉस्टल भेज दूंगी। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस लड़की को हॉस्टल में क्यों नहीं डाल देती? अरे कॉलेज के प्रिंसिपल तुम्हारे चाचा के दोस्त हैं, अगर कहो तो मैं बात करूं। अरे क्या माँ, फिर से आपका वैराग? अरे तुम्हें नहीं समझ में आएगा। साथ में रहती है तो दिक्कत क्या है? अरे अच्छा सुनिए, मैं निकल रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। दिया आपका ये गिफ्ट, ठीक है? बाय। देखो तुम मेरी बात समझो। किसका फोन है? अम्मा जी का। अच्छा, अपनी सास को मेरी तरफ से भी प्रणाम कहना। अम्मा जी प्रणाम। सदा स्वागन रह, खुश रह। कैसी हो बहू? अच्छी हो। भैया को राखी बांधने आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ बहू, रवि के अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। अगर कुछ अनाज दाल चावल चाहिए तो बता दो, तो वो भी भिजवा दूंगी। जी नहीं, अभी तो सब कुछ है। अच्छा बहू, रवि कहाँ है? वो भी आया ना तुम्हारे साथ? जी नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अरे बहू, उसको आना चाहिए था तुम्हारे साथ। सारा दिन घर पर ही रहता है। दोनों मामा भांजी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे पढ़ाई के अलावा भी तो कोई दुनिया है ना। कभी कभार तेरे साथ घूमना चाहिए उसे, ठीक है? चल फोन रखती हूँ। जी अम्मा जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जवान लड़की और बहती हुई नदी, इसे कोई नहीं बांध सका। और आदमी, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकते। इन पे लगाम ना रखो ना तो ये हाथ से निकल जाते। और औरत की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उसके पति के जीवन में कोई दूसरी औरत है। पर माँ, वो भांजी है उनकी। ठीक है, मैंने जो समझाना था समझा दिया। आगे तेरी मर्जी। अरे मामा जी, आप सोए नहीं?
देर से वेट कर रही हूँ। सताने में मजा आता है क्या? हाँ आता तो है। रवि, रवि, जवान लड़की और बहती हुई नदी, इसे कोई नहीं बांध सकता। और फिर इन आदमियों का क्या भरोसा? इन पे लगाम ना रखो ना तो ये हाथ से निकल जाता। रवि, पूजा तुम? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी। कहाँ थे तुम? अरे वो नहा रहा था मैं। नहा रहे थे? हाँ। तुम नहा रहे थे, लेकिन मालती तो दरवाजा खोल सकती थी ना? मामा जी देखो ना, ये ट्रायल बैलेंस समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो। अब कौन सा सवाल है क्या तुम्हारा? अरे ये वाला मैंने बताया तुम्हें। ये वाला सवाल मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? नहीं आ रहा है मामा जी, क्या करूँ, इतना डिफिकल्ट है। अब समझा दो ना प्लीज। प्लीज। अच्छा ठीक है, इधर सुनो। अम्मा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि पैसे भेज दिए हैं, निकलवा लेना। वाओ, तो हम इसी बात पे पिज्जा ऑर्डर करते हैं, है ना मामा जी? यस। पैसे घर के खर्च के लिए है। तो खर्च करने के लिए तो बोल रही है बेचारी। क्या मामी जी, एक पिज्जा खाने का तो मन कर रहा था मेरा। क्या पूजा, तुमने बेचारी को नाराज कर दिया ना? माँ कह रही थी कि उनकी प्रिंसिपल के साथ पहचान है। आप कहे तो मैं कॉलेज में मालती की हॉस्टल की बात कर दूं? क्यों? हॉस्टल क्यों? वो हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई होगी उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। एक काम करें तो हम लोग भी चले वहां पर रहने के लिए। देखो पूजा, हॉस्टल वो लोग जाते हैं जिनके खुद के घर नहीं होते, और यहाँ पे तो मालती का खुद का घर है, तो मालती क्यों जाएगी? मालती यहीं रहेगी। गॉट इट? रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ गया होगा? अरे छोड़ो ना, छोड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? वो पूजा, तुम यहाँ? हेलो मामी, जाएंगी या फिर यही रुकने का इरादा है?
बहू, अरे का अभी तक सो रही हो क्या? मालती, अरे मालती, देखो तीनों के तीनों सो रहे हैं और हम है कि इतनी दूर से चले आए इनको मिलने के लिए। बहू, अरे बहू, तो नानी आई है। अम्मा, जरूर पूजा ने फोन किया होगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। बहू, अरे बहू, अरे सूरज सर पर चढ़ आया है और तुम हो कि अभी तक सो रही हो? उठो। क्या हो गया तीनों के तीनों को? रवि, खोलो दरवाजा। पूजा, तुमने बोला अम्मा को? पूजा, तुमने? बहू, अरे बहू। पूजा 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 पूजा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अम्मा से कुछ मत कहना, प्लीज प्लीज। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी? रो रही थी का? नहीं, वो देर रात तक पढ़ रही थी शायद, इसलिए। अच्छा अच्छा, अब देर रात तक पढ़ती रहोगी तो देर तक सोती रहोगी ना। आजकल के बच्चे भी ना, कायदा कानून में कोई चीज होती है ना बहू। अरे सब्जी, उनसे मिलने का मन कर रहा था तो सो लिया। अरे रवि कहाँ है? अभी तक सो रहा है का? मालती कहाँ है? अपने कमरे में है का? हम देख लेते हैं। जा, कटहल रसोई में रख दो, उठाओ रवि को कि अम्मा आई हैं। मालती, ये सब क्या है मालती? अरे रात को कोई भूत आया था? ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? वो नानी, मैं कभी चेयर पे पढ़ती हूँ तो कभी बिस्तर पर और कभी फर्श पर। ये देखो कहाँ रजाई चली गई। छे भी ना। वैसे नानी, आप कब तक रहने वाली हो? क्यों, काय पूछ रही है? ऐसी। पूजा 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 पूजा, तुमने अम्मा को फोन किया था? तुमने बुलाया ना अम्मा को? पूजा, तुमने बुलाया था अम्मा को? मैंने नहीं बुलाया, लेकिन शायद मेरी किस्मत से अम्मा जी सही समय पर आ गई है। पूजा देखो, पति पत्नी के संबंधों की चर्चा प्राइवेट होती है, उसे बेडरूम से बाहर नहीं होनी चाहिए। चर्चा नहीं होनी चाहिए, और पति बेडरूम के बाहर वो सब कुछ करे जिसे किसी और को भी बताने से शर्म आए। पूजा देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती होगी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो मुझसे हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पूजा, सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर अम्मा जी को पता चल गया ना पूजा, तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब। अगर आप चाहते हैं कि मैं अम्मा जी से कुछ ना कहूँ तो अभी इसी वक्त मालती को घर से निकालो, वरना मैं अम्मा जी को सब कुछ बता दूंगी। बहू, बहू, अरे रवि उठा कि नहीं अभी तक? बहू, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही हो? अम्मा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बहू, कहो। अरे बोलो भी बहू। माँ कह रही थी कि उन्होंने मालती के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा है, और मुझे आपसे पूछने के लिए कहा है। हमारी मालती है इतनी सुंदर कि सब उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, मगर ये शैतान माने तब ना। क्यों मालती, क्या कहती हो तुम? नानी, मुझे शादी नहीं करनी। अरे मालती सुन तो, देखा शादी की बात की और भाग।
शादी की उम्र तो हो ही गई है अम्मा जी। अरे बहू, अभी उसकी उम्र ही क्या है, बच्ची है ना। हाँ, ननिहाल की वजह थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाए। जा मना ला उसे। अम्मा जी, प्रॉब्लम बताए क्या है? लोगों को ऐसे लगता है कि रवि और मालती के बीच में उनको ऐसे लगता है कि रवि और मालती दोस्त है, ना कि मामा भांजी। अरे बेटा, दोस्त ही तो है। जब उम्र का फासला कम हो तो दोस्त ही लगते। अब किसका फोन आ गया? तुम्हारे ससुर जी का। जी बोलो। क्या बच्चे बीमार पड़ गई है? अच्छा आप देखो, संभालो, मैं आती हूँ मैं। अब रखो फोन। का दुविधा, वहां रहते मन यहाँ पड़ा रहता, यहाँ रहते मन वहां पड़ा रहता। लगता है हमारी तो ऐसे ही गुजरेगी बस। अरे रवि। अम्मा लो आ गई। अरे बेटा, बस तुम गाड़ी निकाल, हमें गांव जाना है, बस हम सामान लेकर आती। चलो अम्मा। अरे तुम देख लो बस। कह दिया तुम जो भी अम्मा से कहना था। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है तो तुम अपना बैग उठाकर अभी इसी वक्त अम्मा के साथ गांव निकल सकते। वरना हाँ, अगर तुम्हें अकेले जाना है तो मैं तुम्हारा टिकट करा दूंगा। चॉइस तुम्हारी। रवि, अरे मोटरसाइकिल निकाली कि नहीं? अरे दो इधर ही खड़े हो। चलो चलो चलो। अच्छा बहू। नानी, आपका फोन। अरे चलो चलो अम्मा, चलो। बाय। आपको क्या लगता है आपके कहने पर मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी? इम्पॉसिबल। और दूसरी बात, मेरे कमरे में अगर आना हो तो नॉक करके आना। समझ गई ना मामी जी? हेलो। हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ बेटा, कैसी है तू? माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोल ना। माँ, मैं अब रवि के साथ नहीं रह सकती। मैं वापस आ रही हूँ। नहीं, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। वो तेरा घर है, तेरा पति है, और अपने पति को छोड़कर जाने की गलती मत करना। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुन। तू इस बारे में किसी से कुछ नहीं बोलेगी और ना ही कुछ ऐसा करेगी जिससे तेरी बदनामी हो। समझ रही है ना मेरी बात को? पर माँ। कैसे बचाएगी पूजा अपने इस रिश्ते को? 2 साल पहले जब वो शादी कर इस घर में आई थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके परिवार का ये हश्र होगा, कि उसका पूरा परिवार, उसका रिश्ता बिखर कर रह जाएगा। पूजा का परिवार बर्बादी के कगार पर खड़ा था। उसने कोशिश तो की कि शायद बात करने से ये बात संभल जाए, रिश्तों की मर्यादा बरकरार रहे, पर रवि और मालती सुधरने के बजाय वो तो बेबाक होते जा रहे थे। और दूसरी तरफ आदर्श परिवार की परंपरा में बंधी हुई उसकी माँ पूजा की बात समझ नहीं पा रही थी। पूजा बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे।
टिकट कटवा दी मामी की। टिकट? कौन सी टिकट? तुमने तो कहा कि उसे गाँव भेजना है। अच्छा वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि अगर उसने ज्यादा चूचा करी तो उसे मैं गाँव भेज दूंगा। हाँ तो भेज दो ना, नहीं तो उसे मायके भेज दो। देखो मैं इस घर में उसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पागल हो गई है क्या? मायके भेज दो। अगर उसने वहां पर जाकर सारा राज खोल दिया ना तो फिर क्या होगा? तुझे भी यहां से जाना होगा, फिर क्या फायदा हुआ? एक काम करते हैं, मार देते हैं। क्या पागल हो गई तू? मार देते? ये सभी मार देते हैं, उसे क्या प्रॉब्लम है? क्या बकवास कर रही है? मैं बात करूंगा उससे, वो मान जाएगी वो। अरे रवि! क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो रवि? रवि दरवाजा खोलो! रवि दरवाजा खोलो रवि! रवि नहीं, दरवाजा खोलो रवि! जिंदगी बर्बाद करिए रवि, समझने की कोशिश करो। रवि अगर तुमने अभी अपना दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसी दरवाजे पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गए तुम? देखो पूजा, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस तरह से तो ना तुम मुझे जीने दोगी, ना ये समाज जीने देगा, और ना ही मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, ना ही ये मेरे बगैर रह सकती है। तो क्या करें? बोलो क्या? मर जाओ? ये सही, मैं मर जाता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। रवि! रवि! क्या कर रहे हो? हटाओ। तो पूजा मेरी बात समझो, हम तीनों एक दूसरे के साथ आराम से हमेशा के लिए रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह सकते हैं ना? हाँ पूजा, हम रह सकते। मैं इस जिंदगी में नहीं रह सकती। गलत काम तुम दोनों करो और मैं क्यों मरूं? मैं नहीं मरने वाली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों मर जाते। ये चलेगा तुम्हें? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम तीनों आराम से शांति के साथ रह सकते हैं, या तीनों हम सुसाइड कर सकते हैं, मर सकते हैं। रवि लेकिन चुप, बिल्कुल चुप। जो डिसीजन मैं लूंगा वो फाइनल होगा, समझी तुम? और डिसीजन यही है कि हम तीनों ही मरेंगे। जी सुनते हो? हाँ। मैंने बहुत बुरा सपना देखा जी, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। तुम तो बेकार में चिंता करती हो। अरे सुनते क्यों नहीं रवि की बापूजी? बस मुझे मेरे रवि के पास ले चलो। अरे इतनी रात को तुम एक काम करो, ये लो फोन, रवि से फोन पे बात कर लो, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। अब कल सुबह तुम्हें ले जाऊंगा, सो जाओ। इस खीर में जहर मिला हुआ, और ये खीर हम तीनों एक साथ पिए। 1 2 अम्मा, ये लड़का मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हे भगवान, सब ठीक हो बस। मैं एक बार
माँ से बात कर लेती हूँ। जब बी स्ट्रॉन्ग, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। कम ऑन। 1 2 3। अरे कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अरे रवि, रवि! धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कैसे सब लोग? माफ कीजिएगा, हम आपकी बहू पूजा को बचा नहीं सकते। रवि और मालती ठीक है ना? देखिए, वो दोनों अभी खतरे से बाहर हैं। जैसे उन्हें होश आ जाएगा, आप दोनों जाके मिल सकते हैं। दिस इज अ पुलिस केस। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों ने जहर खाया है। हो सकता है दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड और मे बी एन अटेम्प्ट टू मर्डर। एक्सक्यूज मी। हेलो, पुलिस स्टेशन। आपका कहना है आपकी पत्नी पूजा ने आपको जहर दिया है, वजह? जी, दरअसल बात ये थी कि पूजा को मेरे और मालती के रिश्ते के ऊपर शक था, इसीलिए उसने हम दोनों को जहर दिया और खुदकुशी कर ली। ये सब कुछ इतना शर्मनाक है कि अगर ये बताना जरूरी नहीं होता तो ये बात मैं कभी नहीं बताता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पूजा मेरे ऊपर शक करेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी मम्मी मुझ पे शक करेंगी, वो भी मेरे मामा को लेकर। ऐसी गिरी हुई हरकत तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वैसे कब से रह रही हैं आप इन लोगों के साथ? 1.5 साल से। क्या हुआ था कल रात को? मुझे कुछ नहीं पता सर। वो तो मामी खीर लेके आई थी और हम तीनों ने वो खीर खा ली। घर में खाना कौन बनाता है? मामी पकाती थी सर। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मेरी नातिन को कुछ हो जाता हो तो अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाती? अरे पूजा इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती है? अच्छा हुआ जो मर गई, अगर जिंदा होती तो शर्मिंदा ही करती। अम्मा, आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि रवि और मालती के बीच में, उनको ऐसा लगता है कि रवि और मालती दोस्त है, ना कि मामा भांजी। ज्योति, मालती को लेकर यहाँ से जा। बस मैंने फैसला कर लिया कि तू एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहेगी। अपनी माँ के साथ अपने घर जाएगी। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैंने कह दिया ना कि तू इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि तेरा अपने मामा के साथ गलत संबंध है। लेकिन नानी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो दुनिया वालों को तो यही लगेगा ना
कि स्वरूप कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। स्वरूप, आप लोगों के किसी ने कान भरे होंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मालती! मालती! जिम्मा, विजय क्या है इसमें? बहुत गंदी बदबू आ रही है। अम्मा अम्मा अम्मा, ये वो जहर है जो हमें पूजा ने दिया था। बेटा इतनी गंदी बदबू वाली खीर तुमने खा कैसे ली? वो अम्मा, वो नानी, खीर में ना इतनी बदबू थी कि हम खा ही नहीं पाए, फेंक दी हमने। तभी तो जिंदा है। अम्मा सही कह रही है। हाँ अम्मा, हमको कुछ काम है। इतनी गंदी बदबू वाली खीर अनजाने में भी कैसे खा सकता है कोई? तू यहाँ क्या कर रही? तू पागल है क्या? हाँ हूँ। तो मतलब एक अम्मा को हमारे ऊपर पहले से शक है, तो हम दोनों की भलाई इसी में है कि कुछ दिन के लिए ना तू मुझसे दूरी बना के रख। वो तो नहीं होगा मुझसे। देख, अम्मा जाग जाएगी, समझी तू? कैसे जागेगी? गहरी नींद में। और ये बात मेरे जाने की तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। अम्मा, ये वो जहर है जो हमें पूजा ने दिया था। अगर पूजा ने जहर दिया है तो फिर ये रसीद तो पूजा के कमरे में होनी चाहिए थी। मालती के कमरे में कैसे? हेलो, रवि के बापू। ये फिर यहाँ पे है ना?
हाँ सब ये सब यहाँ रख। यहाँ पे दिखाओ कहाँ लगे तो लगे देखेगी तो देखेगी। नानी बहुत कहे मुझे अपनी गंदी जबान से नानी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? रिश्ते की कोई मर्यादा होती है या नहीं? तुम दोनों ने अपने नाजायज रिश्ते के लिए एक मासूम लड़की का कत्ल कर दिया। कातिल हो तुम दोनों। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सब बता दूंगी तुम दोनों के बारे में। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू। मैं आपको बताने दूंगी तब बताओगी ना आप सबको। ले जाओ इन कातिलों को। पति पत्नी का रिश्ता सम्मान विश्वास पर टिका रहता है। शादी के वक्त पति पत्नी एक दूसरे को पवित्रता का वचन देते हैं। इस वचन को तोड़ना न सिर्फ अनैतिक है बल्कि ये एक कानूनन अपराध। रवि और मालती जैसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग किसी की परवाह नहीं करते, ना अपने परिवार की, ना मर्यादाओं की, ना रिश्तों की और ना ही अपने जीवन साथी की भावनाओं की। ऐसे ही लोग रिश्तों को खोखला कर देते हैं। रिश्तों की मर्यादा को लांघकर रवि को जेल के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। पूजा के कत्ल के जुर्म में रवि और मालती को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अम्मा जी की दाद देनी होगी। उन्होंने अपनी बहू की मौत के बाद ही से उसे न्याय दिलाया, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपने खुद के बेटे को जेल क्यों ना भिजवाना पड़ा। हमारा समाज भी तो एक परिवार ही है और अगर इस परिवार में अम्मा जी जैसी माँ और सास है तो इस परिवार को बिखरने से बचाया जा सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का।